हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप के बाद खुद को चेंज कैसे कर दे। वो घबराहट वाली ज़िंदगी, वो डिप्रेशन वाली ज़िंदगी, वो बर्बादी वाली ज़िंदगी, वो सैड स्टेटस लगाना, वो अपने पार्टनर को ट्रेस करना, कहाँ जा रही, किसके साथ जा रही, वो बार बार ब्लॉक करके अनब्लॉक करके छोड़ देना, ठीक है। उसकी बार बार डीपी देखनी, ठीक है। उसका लास्ट सीन चेक कर। इन सब चीज़ों से जो तुम्हारी ज़िंदगी में क्लेश चल रहा, इन चीज़ों से मुक्ति कैसे पानी है, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, ठीक है। नंबर एक, अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पार्टनर के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले, ठीक है। तुम क्या करते हो, अपनी जिंदगी को झंड कर चुके हो, बाबा का एकदम घंटा बजा चुके हो और ऐसे पकड़े ऐसे 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 बजाते घूम रहे हो। जिंदगी हो पाएगी, बन पाओगे, कभी कुछ नहीं बन पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही मतलब एक झांटू क्वालिटी इंसान के पीछे बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचते ही नहीं हो अपने बारे में। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ है, तुम्हारा टोपा लाल, झींगा लाल, गब्बर सिंह या कुछ भी XYZ तुम्हारा नाम है, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड है, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, जायदाद, हर चीज तुम्हारे पास अवेलेबल है। फिर भी एक घटिया, झाटू, नालायक, 2 कौड़ी छोड़ो 1 कौड़ी, 0.1 कौड़ी वाले बंदी या बंदी के पीछे पगलाए घूम रहे हो, एकदम पागल बौराए कुत्ते की तरह उसके पीछे भाग रहे हो। बस भैया वही चाहिए, उसके अलावा तो कोई चाहिए ही नहीं। आज उन चीज़ों से मुक्ति दिलाएंगे, तुम हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएंगे। तुम्हें करना क्या है, अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट करना है। जिम जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारी विलेज लाइफ है, कुछ नहीं कर सकते हो, फावड़ा समझते हो वो खोदने वाला, उठाओ जाके अपना खेत खोद डालो। वो मत खोद डालना जिसमें तुम्हारे गेहूं की फसल खड़ी हुई, तो बाप तुम्हें खोद डालेगा, तुम्हारा जिंदा जला देगा, तुम्हें फूक डालेगा उसी गेहूं के खेत में, ठीक है। जो खाली खेत पड़े हैं, बाग होंगे तुम्हारे, आम के बाग होंगे, कटहल के बाग होंगे, पीपल का बाग, कुछ भी एक्सपायर्ड जहां पर मतलब खाली जमीन नहीं कुछ कर सकते हो। तुम्हारे आसपास रोड होगी, उसकी जो मतलब मरम्मत करने लग जाओ, पसीना बहाने लग जाओ। अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो, सुबह 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, क्योंकि जो आशिक होते हैं, जिनका दिल टूटता है, उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आती है। वो रात को कलकलाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, बेचैनी छाती है, रात को उठ उठ कर बैठते हैं, भागते हैं, पानी पीते हैं, अपने रूम के अंदर टहलने लग जाते हैं, कहीं पे भी या छत वत पे सोते हैं। तो गलती से अंधेरे में मत उठ मारना, नहीं तो तुम्हारा दांत मुंह सब इकट्ठा हो जाएगा, खटिया पड़े रहोगे। जो तुम्हारे पास जो तुम्हारी शादी वादी होने वाली होगी, वो उससे भी नहीं हो पाएगी तुम्हारी, समझे। तो आशिकी करो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके पहले सक्सेस तुम होना तुम्हें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर तुम सक्सेस नहीं होगे, तुम मारे जाओगे। तुमसे बंदी छोड़ो, गली की कुतिया भी नहीं फंसेगी, वो भी तुम्हारा गांड नोच, पिछवाड़ा नोच कर ही जाएगी। साले पास टीके लगवाने के पैसे नहीं है, इसका तुरंत पिछवाड़ा नोच, लात वात तुम्हारा खींच के ले जाएगा। वो चीज़ों को समझो, तुम्हारी जिंदगी है, इसको अपने तौर तरीके से जीना है, ठीक है। करना क्या है, अपने उसके बारे में नहीं सोचना है, अपने आप को बिजी रखना है स्टार्टेड, अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर। और अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, स्टडी लाइफ है तुम्हारी, तो पेल के पढ़ाई करो यार, कुछ बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर उसे दिखाओ। मतलब रिग्रेट होना चाहिए, उसे पछतावा होना चाहिए यार, कौन से हीरे लड़के को हमने खो दिया। वो कहता ना, हीरा बेटे ऐसा करके, वो बनना है तुम्हें। चीज़ों को समझते नहीं यार, बकचोदियाँ करने लग जाते हो, बंदी छोड़ गई, वो बात नहीं करनी, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैंने 10 साल 12 साल मरवाई है ऐसे घटिया नालायक रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा नहीं है जो तुम बाल वाल देख रहे हो, ट्रांसप्लांट हुआ, 80-90 हज़ार रुपया लगा इसमें, ठीक है। ऐसे थोड़े बाल आएगा, टकला हो गया था एकदम चपर, ऐसा सिस्टम हो गया था हमारा यहाँ, इतने में सिस्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं। नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, तब नींद आती है। पीछे दीवारें देख रहे हो, इन पे जाके, अब तो ये पीछे लग गया, ये कच्चा होता था, वहां पे जाके इसे ठक ठक करके सिर मारते, यहाँ से इसे खून निकलता था। सोचिए, इतनी मतलब चूतिया वाली जिंदगी थी हमारी। और आज यहाँ पे आके ज्ञान पेल रहे, तुम्हें समझा रहे हैं, जिस बैड सिचुएशन से मैं निकल कर आया हूँ, उसके दरवाजे तक ना जाओ तुम। मेरी तो सोच यही है, बाकी तुम्हारी अपनी जिंदगी भैया, हम रोक नहीं पाएंगे, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, तुम्हारे कान नहीं पकड़ पाएंगे कि यार वो नालायक बंदी है, वो नालायक बंदा है, उसके पास मत जाओ। तुम्हारे पिछवाड़े में तीतर का बाल फंसा होता है, वो खुरकता जरूर है, ठीक है। तुम क्योंकि प्यार में इतने अंधे हो चुके होते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देता, एक ही चीज दिखती है, दुनिया पूरी ब्लर दिखती है, सिर्फ तुम्हारी बंदी या बंदा दिखता है, उसके अलावा हर चीज तुम्हें ब्लर दिखती है। अब तुम्हें करना क्या, मान लो तुम्हारी बंदी बात नहीं कर रही, तुम्हारा रिलेशन टूट चुका, ब्रेकअप हो चुका, तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए, ये दुनिया ब्रह्मांड, तुम्हारी सक्सेस तुम्हें दिखनी चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें दिखनी चाहिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी जायदाद तुम्हें दिखनी चाहिए, तुम्हें किताबें तुम्हें दिखनी चाहिए। एक ड्रीम बनाओ, हमने ये SSP बनना है, ASI बनना है, ठीक है। कुछ भी XY अपना ड्रीम बनाओ और उसके पीछे भागो। तुम्हारा ड्रीम क्या, बस भैया प्यार करेंगे भैया, शादी करेंगे भैया, 4 बच्चे करेंगे भैया, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बस उसी के साथ ज़िंदगी बिताएंगे भैया, ये तुम्हारा ड्रीम है। रोटी और सेक्स पे तो कुत्ते बिल्ली भी जिंदा है। तुम यहाँ पे यूनिक हो, यूनिक कुछ अच्छा करके जाओ। तुम्हारी जिंदगी भगवान ने इसलिए नहीं दी कि मतलब जाओ तुम्हें भेज रहे हैं
तुम बड़े हो जाओ, 12 साल 13 साल की उम्र हो जाएगी तुम्हारी, उसके बाद में तुम्हें एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा, फिर तुम स्नैपचैट इंस्टॉल करोगे, इंस्टाग्राम या बहुत सारे अदर्स प्लेटफॉर्म में, वहाँ पर जाके तुम बंदी ढूंढोगे, उसके बाद में रिलेशन में जाओगे, प्यार होगा, उसके बाद में 2 साल 3 साल रहने के बाद तुम्हारी बंदी चूतिया काटेगी, फिर तुम मतलब बुरी वाली हरकतें करोगे, टकले हो जाओगे, हाथ पैर चीरो फाड़ोगे, उसके बाद उसकी फोटो क्लिक करोगे, सैड स्टेटस लगाओगे प्राइवेट करके अपनी बंदी को कि बस वही देखे भैया, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क। काहे नहीं समझ रहे हो, काहे एक झाटू क्वालिटी बंदी या बंदे के लिए अपनी जिंदगी खपा रहे हो, तबाह कर के बैठे हो अपनी जिंदगी को। तुम अपनी आत्मा को इतना ज्यादा तबाह कर चुके हो कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे शरीर में रह के ना बहुत तड़पती होगी, चीखती होगी, चिल्लाती हो, भगवान से बार बार कहती होगी कि इस नालायक झाटू क्वालिटी के बंदे वाले, मतलब किस नालायक इंसान के शरीर में हमारा प्रवेश कर दिया। मुझे तो कुछ खुद समझ, भगवान को भी हंसी आती होगी कि यार कौन से ऐसे बेकार लौंडे को हमने जिंदगी दे दी है कि मतलब एक बंदी के पीछे पगलाए घूम रहे हो तुम। समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी में चीज कोई भी हो जो बेहतर से बेहतरीन जब तुम्हें मिलती है, ऑटोमेटिक छोड़ दिए जाते हो तुम, ठीक है। चाहे तुम्हारी बंदी हो या तुम खुद हो, ठीक है। जैसे मान लो शर्ट तुम्हारे पास 800 की पहनते हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हें 1200 की शर्ट बहुत अच्छी लगे, तो तुम 800 वाली शर्ट को पहनोगे? नहीं पहनोगे ना। सेम रिलेशनशिप है, सेम जैसे तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ है, ठीक है, जब तक तुम उसे टाइम दे रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा डज नॉट मैटर, जब तक तुम उसकी नीड्स को पूरा करो, सिर्फ तब तक वो बंदी या बंदा तुम्हारे साथ में है। जिस टाइम तुमने उसकी नीड्स को पूरा करना बंद कर दिया, तुम्हारे पिछवाड़े को बला पड़नी ही पड़नी है, निश्चित है ये चीज।